हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास की जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है हमारा उसकी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। उसकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में हम जो स्टडी करेंगे वो है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट ये थर्ड लेक्चर है हमारा इस चैप्टर से। इससे पहले हमने बात की थी डेफिनेशंस की, थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ा था कि वो क्या होता है और उसमें हम क्या क्या स्टडी करते हैं। सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सिस्टम कौन कौन से, उसके प्रकार जो हैं वो कौन कौन से हैं, ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड सिस्टम। अब हम आज के इस टॉपिक, जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। ये टॉपिक जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं आज, और इसमें हम देखेंगे कि देखिए जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो दो प्रकार की होती हैं। वन आर कॉल्ड दी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, इन द अदर वन आर कॉल्ड दी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। तो ये है क्या? अब देखिए इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम विच डिपेंड ओनली अपॉन द नेचर ऑफ मैटर एंड नॉट अपॉन द क्वांटिटी। तो ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो इस बात पर निर्भर करेंगी, कोई थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो इस बात पर निर्भर करती हैं कि जो हम जिस सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं उसका नेचर कैसा है। इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि उसमें क्वांटिटी कितनी है। तो वो जो प्रॉपर्टीज हैं जो क्वांटिटी के इंडिपेंडेंट होती है, जो क्वांटिटी पर निर्भर नहीं करती हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं, दे आर कॉल्ड द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। सो प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम विच डिपेंड्स ओनली अपॉन द नेचर ऑफ द सिस्टम एंड नॉट अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन इट। तो कितनी मात्रा किसी द्रव्यमान उसमें समाहित है उस सिस्टम के अंदर, उस पर निर्भर नहीं करते। जब वो थोड़ा है तब भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी उतनी रहने वाली है, वो ज़्यादा है तब भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी उतनी रहने वाली है। जैसे कि टेम्परेचर की बात करता हूँ। अब टेम्परेचर, मान लीजिए बीकर आपने ले लिया, वो तीन अलग अलग बीकर हैं और एक बीकर है, उसमें आपने पानी लिया हुआ है गर्म, उसको 70 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है। अब देखिए उसका आप थोड़ा सा पोर्शन निकाल कर अगर आप थर्मोमीटर डालेंगे, अगर इतने से पानी का टेम्परेचर लेंगे तब भी वो 70 डिग्री सेल्सियस ही आएगा। अगर वो पूरे बीकर में तापमान लेंगे तब भी वो 70 डिग्री सेल्सियस ही आएगा। तो इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ा कि आपने पानी की मात्रा कितनी ली थी। तो अमाउंट पे निर्भर नहीं कर रहा है टेम्परेचर। थोड़े के देखोगे तब भी उस पानी का जो है टेम्परेचर उतना ही रहने वाला है। ज़्यादा मात्रा का टेम्परेचर लोगे अगर वो 70 डिग्री पर मेंटेन है तो वो सभी का तापमान जो है वो बराबर आने वाला है। अब ये और आपसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे कि तीन बीकर ले लीजिए अलग अलग, एक 10 ml का, एक 20 ml का, एक 40 ml का, और सभी में आप पानी ले रहे हैं और सारे पानी को आप मेंटेन कर रहे हैं कितने पे, आप सपोज करो 80 डिग्री पे मेंटेन कर रहे हैं। अब ऐसे में क्या होगा, जिसमें सबसे वो बीकर जो है, पहला बीकर, इसमें मात्रा बहुत कम है, अगर उसका तापमान आप मापेंगे तब भी तापमान उतना ही रहने वाला है, टेम्परेचर कितना आएगा उतना ही आएगा। तो जब आपने मात्रा बढ़ा दी है उससे भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, उसमें सारे के सारे जो मात्रा बड़ी है उसका टेम्परेचर भी उतना ही रहने वाला है। तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। प्रेशर की बात करें, स्पेसिफिक हीट की बात करें, ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि सिस्टम के अंदर जो पदार्थ की मात्रा जो है, वो क्वांटिटी जो है वो कितनी है, वो सिर्फ नेचर पे डिपेंड करती हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। अब एक्सप्लेनेशन देखिए कि हमारे पास ये क्यों ऐसा होता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज विल नॉट चेंज विद द चेंज इन साइज और क्वांटिटी ऑफ मैटर। द डेंसिटी ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर और 100 लीटर ऑफ वाटर विल रिमेन सेम। इट इज़ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसमें बताया गया कि ऐसा क्यों है, क्योंकि जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, वो चेंज नहीं होती। किसी भी जब सिस्टम की आप साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं, क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते हैं, डेंसिटी की बात कर लेते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, अगर आपने पानी की डेंसिटी, अगर सिर्फ 1 ml पानी की डेंसिटी या घनत्व आप निकालेंगे तब भी उतना ही आने वाला है। अगर 100 ml की आप डेंसिटी निकाल रहे तब भी उतना ही आने वाला है। अगर वो 10 लीटर की आप डेंसिटी निकालें तब भी उतना ही आने वाला है। तो ये क्या है, तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो ये चेंज नहीं होती है। तो चाहे मैंने आपको टेम्परेचर एग्जांपल दिया था, डेंसिटी का भी यहाँ पे मौजूद है कि अगर 1 लीटर पानी की आप डेंसिटी निकालेंगे उसकी वैल्यू भी वही रहने वाली है, और अगर 100 लीटर पानी की डेंसिटी आप निकालेंगे तो उसकी वैल्यू भी वही रहने वाली है। तो ये हमारे पास कुछ और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं स्टूडेंट्स। जैसे आप एक डायग्राम में देख सकते हैं, टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट है, कंसंट्रेशन है, लस्टर है, तो ये सारी की सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। लस्टर की बात करें, छोटा सा टुकड़ा लेंगे और उसमें चमक है तो वो भी उतनी रहेगी, बहुत बड़ा पीस लेंगे उसमें भी चमक आपको उतनी ही मिलेगी। तो ये हमारे पास होगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो है जो इस बात पर निर्भर करेगी कि सिस्टम के अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर कितना है, मात्रा कितनी है, साइज कितना है।
तो जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ये क्या होंगी, इसमें क्या होगा कि अगर आपने साइज छोटा लिया है तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है कम होगी, अगर मैं साइज बड़ा कर लिया है, साइज बड़ा ले लिया है, तो उसकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो हमारे पास देखिए क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन देखिए, एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम डिपेंड्स ऑन द सिस्टम साइज और द अमाउंट ऑफ मैटर। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो हैं, दीज आर दो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम विच एंटायरली डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन्ड इन द सिस्टम। किसी सिस्टम के अंदर पदार्थ की कितनी मात्रा मौजूद है वो जो सिस्टम की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगी, वो सारी प्रॉपर्टीज कहलाएंगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जांपल इंटरनल एनर्जी है, एंथैल्पी है, वॉल्यूम है, मास है, ये सारी की सारी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। अब मास की बात कर लीजिए, मास से समझते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर आप बात कर रहे हैं, अगर 10 ग्राम है तो उसका अगर साइज इतना छोटा है तो वो सपोज करो उसका वेट 10 ग्राम है। अब वही ब्लॉक में बड़ा ले लेता हूँ, अब उसका मास जो है वो, उसका वेट जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। सपोज करो वो 1 kg हो गया, 1000 ग्राम्स हो गया। तो ये चीज़ें जो हैं यहाँ पे ये तो मास क्या होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जब कम मात्रा थी तो मास की वैल्यू कम थी, अब ज़्यादा मात्रा ले ली तो मास की वैल्यू जो ज़्यादा आ गई, लेकिन डेंसिटी नहीं थी। डेंसिटी जो थी वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी थी। आपने 1 ml पानी लिया तब भी डेंसिटी की वैल्यू वही आएगी, 10 ml पानी लिया तब भी वही आएगी, 100 ml पानी लिया तब भी वही आएगी। तो डेंसिटी इस बात पर निर्भर नहीं कर रही थी कि उसमें पदार्थ की मात्रा कितनी थी, कम में भी वैल्यू वही है, ज़्यादा में भी वही है, बहुत ज़्यादा में वही है। लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जैसे कि मास इसका उदाहरण है, तो उसमें क्या, अगर कम छोटा साइज होगा तो उसका मास कम होगा, थोड़ा बड़ा साइज होगा उसका मास थोड़ा ज़्यादा होगा, और अगर और बड़ा साइज है तो मास और भी ज़्यादा होगा। तो ये प्रॉपर्टीज कहलाती हैं क्या, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एग्जांपल देखिए हमारे पास क्या है, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, वॉल्यूम, मास जो है, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं और फिर हम डिफरेंस देखेंगे। द वैल्यू चेंजेस इफ द साइज और क्वांटिटी ऑफ मैटर चेंजेस। सपोज वी हैव 2 boxes made up of the same material. One has the capacity of 4 liters, the other one has the capacity of 10 liters. The box with 10 liter capacity will have more amount of matter. ये मैंने आपको भी समझा दिया। एक्सप्लेनेशन वही है कि आप इसको बिल्कुल साधारण शब्दों में समझ सकते हैं। एक बॉक्स है, अगर वो छोटा होगा उसमें पदार्थ की मात्रा कम होगी तो मास कम है, वेट कम होगा। जब आपने बड़ा ले लिया बॉक्स तो उसमें ज़्यादा पदार्थ आएगा, उसकी मात्रा भी मास की ज़्यादा होगी। ये वॉल्यूम को लेकर भी ऐसा ही है। वॉल्यूम, छोटे बॉक्स का आयतन कम होता है, वॉल्यूम कम होता है, बड़ा बॉक्स लेंगे वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होगा। तो ये प्रॉपर्टीज कहलाती हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। नाउ लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक पेपर में कई बार पूछा जाता है सवाल यहाँ से कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में डिफरेंस जो है वो क्या है। सो फर्स्ट इज, तो कंपेयर करते हैं हम, डिपेंडेंस की बात करते हैं कि निर्भरता कैसी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन, इट इज अमाउंट डिपेंडेंट। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो अमाउंट इंडिपेंडेंट है, यानी कि वो उस बात पर निर्भर ही नहीं करती कि उसके अंदर अमाउंट कितना है। हमने देखा था उसमें एग्जांपल डेंसिटी का लिया था। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है, दे आर अमाउंट डिपेंडेंट। वो निर्भर करती हैं इस बात पर वो कि हम पदार्थ की कितनी मात्रा जो है वो ले रहे हैं। सो बेसिकली वी हैव 2 different this types of properties, intensive and extensive. जो डिपेंडेंस की बात करें तो जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं वो अमाउंट इंडिपेंडेंट होती हैं। इंडिपेंडेंट मतलब उससे बाहर हैं, यानी तो कितनी मात्रा है उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड करेगा, ये प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं इस बात पे कि कितनी मात्रा जो है वो ली गई है। ऑब्जर्वेंस की बात करते हैं कि आप उसको कितनी आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं वो बड़ी आसानी से ऑब्जर्व की जा सकती हैं, ठीक है ना। लेकिन जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है दे आर नॉट ऑब्जर्व्ड इजीली, तो उनको आप आसानी से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। बाहर से देख रहे हैं कोई चीज़ बेशक बड़ी हो, वेट का आप डेंसिटी का अंदाज़ा जो इस तरह से जो है वो नहीं लगा पाएंगे। आइडेंटिफिकेशन की बात करें, पहचान की बात करें, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो है वो आइडेंटिफाइबल होती हैं, यानी उनकी पहचान जो है वो आसानी से हो सकती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो है समटाइम्स दे आर इनआइडेंटिफाइबल, यानी वो उनकी पहचान करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फाइनली हम डिफरेंस में एग्जाम्पल ले सकते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी एग्जाम्पल है कलर, डेंसिटी, टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। ये सारे के सारे उदाहरण हैं हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी के। और बात करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की, तो मास है, एंथैल्पी है, लेंथ है, एनर्जी है, एंट्रोपी है, दे आर ऑल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आप समझ जाइए इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज 2 प्रकार की हैं। इंटेंसिव क्या, I फॉर इंटेंसिव एंड I फॉर इंडिपेंडेंट। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो दोनों को रिलेट कीजिएगा, I से इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और I से ही इंडिपेंडेंट है। तो जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है दे आर डिपेंडेंट ऑन मास, तो वो इस बात पर क्वांटिटी ऑफ मैटर और यू कैन से। तो ये हमारे में फ़र्क है, डिफरेंस हमने देख लिया। एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। सो
this was all about this topic, students. Thank you.